जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों हमने देखिए लगभग कैलकुलस हमारी खत्म होने वाली है। कैलकुलस में हमने डेरिवेटिव पूरा कर लिया है, लिमिट इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है, कॉन्टिन्यूटी पूरी कर ली है, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सब कुछ पूरा कर लिया लगभग लगभग। अब एक चीज और बची है हमारे पास में, और मैं कह सकता हूँ कि लास्ट चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, ये मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर आपको जब क्वेश्चन मिलते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों मिक्स करके मिलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। अगर आपको आता है ना, तो इससे लगभग ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो 99% क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते। मैंने नोटिस करा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो इतने फिजिबल क्वेश्चन है करने के लिए, इतने प्रैक्टिकल हैं कि उनको आप आराम से कर पाते हैं। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ 3 या 4 वीडियोस के आसपास ये चैप्टर होगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 4 क्लासेस के आसपास इसमें होंगी, जिसमें आज की जो हमारी है फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला देखो, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हमारा टॉपिक का नाम है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्या है ना। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है ना कि ये एक्चुअल में है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी चाहिए, इक्वेशन क्या होती है। कोई भी अगर एक इक्वेशन है हमारे पास में, जैसे मैंने ऐसे बनाई है 3x + 2y, है ना, इज इक्वल टू 4 या +4 इज इक्वल टू 0, ऐसे बना दिए। तो ये इक्वेशन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। दो चीजें कौन कौन सी, एक तो इसमें होता है कांस्टेंट पार्ट या कोफिशिएंट वाला पार्ट। कोफिशिएंट वाला पार्ट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 3 2 4 ये फिक्स वैल्यूज हैं, इनको आप बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स ऐसे नंबर होते हैं जो किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होते हैं जनरली, ठीक है, या अलग अकेले भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होंगे या अलग होंगे, ऐसा अकेले लिखे होंगे, जैसे 4 लिखा हुआ है, लेकिन इनकी वैल्यूज फिक्स होंगी नंबर लाइन पे, या इनकी वैल्यूज किसी ना किसी तरीके से फिक्स होगी, ठीक है ना। तो जैसे 3 है, एक फिक्स वैल्यू है हमारे पास में नंबर लाइन में। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 किलो, तो 3 किलो का मतलब आपको पता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 किलोमीटर, तो इसका मतलब आपको पता है कि आपको कितना चलना है। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 जो है डेसीमीटर, तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या करना है। अगर मैंने बोलता है 3 लीटर मेरे को पेट्रोल चाहिए, तो इसका मतलब आपको पता है कि कितना पेट्रोल मैं मांग रहा हूँ आपसे। तो ये फिक्स नंबर है, ये भी फिक्स नंबर है, ये भी फिक्स नंबर है। ये जो फिक्स नंबर होते हैं इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। और ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती। जब तक हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे को पता नहीं लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। यानी इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो वेरी करती रहती हैं। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि क्वेश्चन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकलती है। इनको हम बोलते हैं बच्चे वेरिएबल। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, x एंड y, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है बच्चे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन दो चीजों का, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कांस्टेंट भी तो होता है। इसी को, जो कोफिशिएंट होता है जिसके साथ में आपको वेरिएबल की पावर 0 दिखती है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह का कोफिशिएंट ही होता है, कांस्टेंट भी जो होता है वो एक तरह का कोफिशिएंट ही होता है। तो इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन होती है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस किस चीज का, तो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, या कोफिशिएंट एंड वेरिएबल का, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन होती है। अब कभी भी कोई भी इक्वेशन होती है, तो हर इक्वेशन को लिखने की ना स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे मान लेते हैं मैंने एक इक्वेशन लिखी है, 3x² + 4x³ + 5x + 6 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है, पहली चीज तो ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती है पावर उसकी। यानी सबसे पहले जो होती है, सबसे बड़ी पावर लिखी जाती है, फिर उससे छोटी लिखी जाती है, फिर उससे छोटी लिखी जाती है, और लास्ट में सबसे छोटी लिखी जाती है। और कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, उसमें जब भी हम इक्वेशन की पावर मतलब लगाते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वो होल नंबर बन जाए। होल नंबर का मतलब होता है जैसे 1 2 3 0, है ना, ये पावर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 पावर है x की, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 0 पावर है। तो ये होल नंबर है सारी की सारी पावर। तो वेरिएबल जितने भी हैं सबकी पावर क्या है, होल नंबर है। तो ऐसी इक्वेशन, है ना, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है।
जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, क्या ये एक इक्वेशन है? तो आप इसको मना नहीं करेंगे कि एक इक्वेशन नहीं। क्लास 10th में हम इसको मना कर देते थे कि एक इक्वेशन नहीं है। अरे है इक्वेशन, ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, ठीक है। इक्वेशन तो है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं लिखी हुई है? स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। अगर मैं 1/x की बात करूं तो 1/x जो होता है वो एक्चुअल में x की पावर -1 होता है ना। x की पावर कितना होता है? -1 होता है, और -1 एक होल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो ये एक इक्वेशन ही है। देखो जरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, +1 हो जाएगा, होल अपॉन में x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो x² + 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। सही है ना ये बात? हाँ है ना। इस 2x को इधर शिफ्ट करोगे तो x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, और ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। तो एक इक्वेशन क्या है बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। तो क्या ये इक्वेशन नहीं थी? इक्वेशन है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हमने लिखी तो हमको पता लगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई भी इक्वेशन जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी जाती तब तक उसको इक्वेशन का हम लेबल नहीं डालते कि इक्वेशन सही लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहली जो जरूरी बात है वो होनी चाहिए इसकी पावर। वेरिएबल की पावर जो है दैट शुड बी अ होल नंबर, ठीक है। अगर वो होल नंबर नहीं है तो आप ये नहीं बोल पाएंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब बात ये आती है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो आपने इक्वेशन के बारे में बताया हमारे को, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे होती है कॉम्बिनेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का और वेरिएबल का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल टर्म्स जो होती है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, एक इक्वेशन बनाई है d2y/dx², ठीक है, की पावर 3 प्लस 3y या 3xy ऐसा लिख दिया, 3xy dy/dx इसकी पावर सपोज करो 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होगी सारी पावर। देखो ये होल नंबर पावर में है, ठीक है। जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, इस केस में। अब यहाँ पे आपको जो वेरिएबल टर्म्स दिख रही है वो ये सामने लिखी हुई है इसके साथ में। तो अगर आप इसको इस तरह की इक्वेशन कभी भी मिलती है आपको तो इसको बोलते हैं बच्चे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आप करोगे तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि हमसे सर इसके बारे में क्या पूछा जाएगा। हमें एक चीज तो समझ में आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का यूज हो रहा है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। पहले आपको एक दो चीजें याद रखनी है, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो इसको dy/dx भी लिख सकते हैं, इसको f'(x) भी लिख सकते हैं, इसको y' भी लिख सकते हैं, और इसको y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 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 भी लिख सकते हैं। इन चारों में से किसी भी तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगर मेरे को मान लेते हैं 2 बार डेरिवेटिव करना है तो 2 बार डेरिवेटिव करने को मैं f'(x) या d2y/dx² भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या y" भी लिख सकता हूँ, या y2 भी लिख सकता हूँ। 3 बार डेरिवेटिव करूंगा तो ट्रिपल लग जाएगा, है ना। यहाँ पे भी ट्रिपल लग जाएगा, यहाँ पे y3 हो जाएगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे d3y/dx³ हो सकता है। क्लियर है? अब जब भी आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है तो इसमें ना आपसे स्टार्टिंग में जब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं। एक होता है ऑर्डर और एक होता है डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मतलब ये है कि आप उसको हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव उसका कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने आपसे बोला कि इसमें डेरिवेटिव का यूज हुआ है, जैसे dy/dx d2y/dx², है ना। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ है, वो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, उसका ऑर्डर बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट कितनी बार आप डेरिवेटिव कर पा रहे हो उसी को हम उसका ऑर्डर बोल देंगे। जैसे यहाँ पे कितनी बार हाईएस्ट हो रहा है, वो तो एक बार भी रहा है, वो 2 बार भी रहा है, लेकिन हाईएस्ट मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 बार हो रहा है। तो इसका ऑर्डर 2 है। इस समय इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। अगर मैंने आपसे पूछा डिग्री क्या होती है, तो डिग्री जनरली हम इक्वेशन में करते हैं सबसे बड़ी पावर, लेकिन यहाँ पे नहीं होता ऐसा। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर को डिग्री नहीं बोला जाता। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना उसकी पावर जो होती है, ठीक है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसकी डिग्री बोल देते हैं।
बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक लिख के दे रखी है मैंने, इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी अगर आपको डिग्री निकालनी है तो आपको ये देखना है कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वो नहीं देखनी आपको। हाईएस्ट पावर तो वैसे 4 है उसकी, 4 इसकी डिग्री नहीं है। डिग्री इसकी क्या है, आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, कितना है 2, इसकी पावर कितनी है 3। तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो पावर दिख रही है उसी को उसकी क्या बोल दिया जाता है, डिग्री बोल दिया जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री क्या है 3 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है और आपको उसका ऑर्डर और डिग्री बतानी, तो ऑर्डर में सबसे पहले आपको लिखना है कि हाईएस्ट कितनी बार हमने डेरिवेटिव उसका करा है। डिग्री अगर आपको उसकी बतानी तो आपको ये देखना है कि इसकी पावर कितनी है, तो इसकी जो भी पावर होगी वही इसका क्या होगा, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छी बात है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसको नोट कर लेना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है पावर और सॉरी डिग्री और ऑर्डर की। आप इसको एक बार देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद में जब भी हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना होता है तो कैसे निकालना होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। और इसमें हम क्या करेंगे, लगभग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपके निपटा दें इसी क्लास में, है ना। ऑर्डर और डिग्री के ऊपर हर बार क्वेश्चन आते हैं और मैं ये बोलता हूँ हर बार बच्चों को ये बोलता हूँ कि आपके फ्री के 2.5 मार्क्स हैं, 2.5 मार्क्स हैं फ्री के। अगर आपको ये आता है तो आपके फ्री में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है ऑर्डर और डिग्री निकालना। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ऑर्डर पूछा है वैसे, डिग्री भी नहीं पूछी, मैं तो दोनों निकालूंगा। ठीक है, आपसे पूछा इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर होता है मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव होता है, बताओ जरा कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार डेरिवेटिव मैक्सिमम हुआ है। तो आप बोलेंगे सर एक ही बार हुआ है, dy by dx, dy by dx एक ही बार हुआ है। तो एक ही बार हुआ है तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1। और अगर मैंने सपोज करो आपसे डिग्री पूछ ली इसकी, इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है, तो डिग्री बताने के लिए आप इसकी पावर देख लो, इसकी पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे 2 पावर है, तो इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है। आपसे ऑर्डर पूछा था ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आसान है ना समझना। तो ऑर्डर में करना क्या है, आपको बस हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, और डिग्री में क्या करना है, पावर देखनी है। चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके ना आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, सबके आंसर आपको देने हैं, ऑर्डर बताना है, डिग्री बतानी है, ठीक है ना। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भागा दौड़ी नहीं है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो जैसे आपसे बोल रहे थे, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन d² y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy by dx होल क्यूब प्लस अंडर रूट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपसे पूछा गया इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। तो ऑर्डर क्या होता है पहले तो ये समझिए। ऑर्डर होता है इसका, बिल्कुल सही, हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी को ऑर्डर बोलेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव होगा, बताओ जरा। आप बोलेंगे सर इसमें मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव होता है, तो इसका ऑर्डर कितना है, अगर मैं आपसे पूछूंगा ऑर्डर बता दो, तो आप बोलेंगे सर इसका ऑर्डर जो है 2 है। हाँ या ना, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। आपसे मैं पूछूंगा इसकी डिग्री बता दो मुझे, तो डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर यानी d² y अपॉन dx स्क्वायर की पावर कितनी है, पहले आप ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर इसकी पावर तो 1 है, जब कुछ नहीं दिखता तो उसका मतलब होता है 1 पावर है, ठीक है। उस केस में तो इसकी पावर 1 है, और इसका मतलब ये हो गया इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1, इसका ऑर्डर 2 है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर डी फॉर देहरादून इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मैं आराम से करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं भगा नहीं रहा हूँ, मैं आराम से करवा रहा हूँ। एक एक करके सारे केसेस लेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये रहा, आपसे बोला गया है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपसे डिग्री बोला गया इस क्वेश्चन में, मैं तो ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, ठीक है। पहले ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कितना है इसका ऑर्डर। तो आप बोलेंगे सर इसका ऑर्डर तो 2 है, 2 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव होना है इसमें। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसकी डिग्री बताओ, बताओ जरा इसकी डिग्री कितनी होगी, कितनी निकाली तुमने डिग्री इसकी, 1 निकाली, हाँ 1 नहीं है इसकी डिग्री, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ऑर्डर तो इसका 2 है, ऑर्डर के लिए कुछ नहीं करना होता, ऑर्डर तो जो दिख रहा है वो लिख दो। लेकिन डिग्री जब भी आप निकालोगे
तो याद रखिएगा डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऐसे नहीं निकालते। आपको जब भी डिग्री निकालनी है तो डिग्री निकालने के आपको एक चीज पर फोकस करना है, पावर। पावर जो होती है वो दैट शुड बी अ होल नंबर, है ना। पावर शुड बी अ होल नंबर। इफ द पावर इज नॉट अ होल नंबर यू नीड टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू द फॉर्म, ठीक है, जिसमें आपको एक होल नंबर पावर जरूर मिले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि यहाँ पे 1/4 पावर लिखी है, क्या ये होल नंबर होती है? तो आप बोलेंगे नहीं सर 1/4 पावर जो होती है वो होल नंबर तो नहीं होती। अगर 1/4 पावर होल नंबर नहीं होती तो 1/4 को ऐसा क्या करें कि ये हट जाए और पावर एक होल नंबर बन जाए। तो आप बोलेंगे सर जैसे ना ऐसे लिखा हुआ है d2y अपॉन dx² लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है किसके 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर की पावर 1/4, ऐसे लिखा हुआ है, इसकी पावर 1/4 ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर मुझे ये चेक करना है, मतलब मेरे को पावर होल नंबर बनानी है, तो मुझे बस कुछ नहीं करना, 1/4 पावर यहाँ पर है तो इसको 4 पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 पावर से यहाँ पे कर दो, मतलब दोनों तरफ क्या करा मैंने, 4 पावर ऑपरेट कर दी। तो 4 पावर ऑपरेट करी तो ये 4 कट हो गया। अब ये कट हो गया तो ये कुछ ऐसे बनेगा d2y अपॉन dx² की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इस तरीके से कुछ बनेगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसकी डिग्री, ऑर्डर तो हमारे को मिल गया ना, ऑर्डर 2 है, डिग्री कितनी है? तो आप बोलेंगे सर इसकी पावर 4 लिख रही है हमारे को, तो ऑर्डर 2 है, डिग्री कितनी है? डिग्री 4 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी डिग्री कितनी है बच्चे, डिग्री हमारे पास में 4। 2006 का क्वेश्चन हमने हलवे तरीके से निपटा दिया, समझ में आया? ठीक है, अच्छे से समझो। उसके बाद में ये क्लास के बाद में आपको ऑर्डर और डिग्री में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि इसका आपको क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालनी है, थोड़ा जल्दी करिएगा, ठीक है, सारे बच्चे करेंगे और जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको आराम से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप मेरे स्टूडेंट हैं, कम से कम ऑर्डर डिग्री तो निकालना सीख जाओ है ना। जाके कहीं लग रहा है ऐसा बोल रहा हूँ कि मैथ्स कौन पढ़ाते हैं, सोहेल सर, ऑर्डर आता है निकालना नहीं आता, डिग्री आती है नहीं आती। अगर तुम्हारे को यही नहीं आएगा तो क्या होगा फिर हमारे, है ना। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब चीजें अच्छे से कर पा रहे हो तो बता देना मेरा नाम ना, किसी को भी रेफरेंस पे कि सोहेल सर से पढ़ देते हैं। अदरवाइज अपने किसी टीचर का नाम बता देना कि वो है हमारे मैथ्स टीचर, वो पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। चलो इधर ध्यान से देखो, y is equals to x dy/dx, है ना, प्लस dx अपॉन dy दे देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर जो है 1,1 करा है। हाँ बोलो, तुम भी वही हो बहुत सारे, बहुत ही अच्छी बात है, बधाई हो, शाबाश। तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? अरे भाई साहब यहाँ पे ध्यान से तो देखो, ये dy/dx लिखा हुआ है, यहाँ पे dx अपॉन dy लिखा हुआ है ना। तो अगर ऐसा है तो इसको एक काम करो, 1/dy/dx लिखो, ये उल्टा करो ना इसको, dx अपॉन dy को dy/dx कैसे बनाएंगे, इसको नीचे पहुंचाना पड़ेगा, तो 1/dy/dx हो जाएगा। इस dx को नीचे शिफ्ट कर दिया, है ना, ऊपर 1 बचा। अब इसका एलसीएम ले लो, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, तो ये कुछ ऐसे बनेगा y = x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन में dy/dx, होल अपॉन में dy/dx। इस dy/dx को इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे बनेगा y dy/dx = x dy/dx होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री में आपसे पूछा हूँ, ऑर्डर तो निकालना बड़ा इजी है। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर होता है कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव होता है, मैक्सिमम तो एक बार डेरिवेटिव होता है। डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, नहीं डिग्री 1 नहीं है, ध्यान से देखो, डिग्री जो है वो 2 है ना, हाईएस्ट पावर देखो इसकी कितनी है, 2 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई, डिग्री हो गई 2। अब इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद भी लगाना कि सर आपने जो है वो ये बताया था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसी को डिग्री बोल दिया जाता है। यहाँ पे dy/dx जो है वो 2 जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो डिग्री कितनी होगी, इसकी 1 होगी या 2 होगी। तो भाई साहब डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको बचपन से जो आपने पढ़ा है उसको भी थोड़ा सा अप्लाई करो। अगर कभी ऐसा होता है सेम वेरिएबल है तो उसमें बड़ी पावर जो होगी वो डिग्री कहलाएगी उस केस में, तो ये नहीं होगा, ये होगा 2 डिग्री होगी उस केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे dy/dx लिखा है, यहाँ पे dy/dx लिखा है,
तो 2 का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन देखना है आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 थे, तो 2 में से जो बड़ी पावर है वो इसकी डिग्री हो जाएगी उस केस में। क्लियर है? तो इसमें एक चीज हमारे को समझ में आई है कि अगर आपके पास में इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती है, कन्वर्ट करके जो निकलती है उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन में बोला गया कि इसका क्या बताओ, इसका डिग्री बताओ। चलो डिग्री बताओ, 2007 का है ये, ठीक है। 2007 में पूछा गया था, इससे आपसे पूछा गया है कि इसकी डिग्री बताओ क्या होगी। a d square y upon dx square is equal to 1 plus dy by dx का होल क्यूब की पावर 3/2 दे देते हैं। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? तो आप बोलेंगे सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए। सर फायदा क्या होगा इससे? फायदा ये होगा कि इससे 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, समझ गए। तो ये कुछ ऐसे मिलेगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3 की होल पावर 3, ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ अब ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसकी डिग्री जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है, तो 2 है इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर इसकी डिग्री जो है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो गया, बी फॉर बी पॉजिटिव इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया? 2007 का पहला क्वेश्चन, 2007 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आई मीन आपने कर दिया इसको, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2007 में ही है, सेकंड अटेम्प्ट में पूछा गया। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे एक चीज समझ में आती है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है, ऑर्डर एंड डिग्री हर अटेम्प्ट में आता है। आप अपना एनडीए का कोई सा भी पेपर उठा के देखो, ऑर्डर और डिग्री क्वेश्चन है उसमें, मतलब ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा, है ना। कुछ अगर मान लेते हैं वो आ रखी हो, क्या बोलते हैं उसको, कुछ एक आधा पेपर निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से सब पेपर में ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं। देखो आप नोटिस कर पा रहे हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, हो जाता है, ठीक है। 2007 के सेकंड अटेम्प्ट में देखो उन्होंने सेम क्वेश्चन दिए है ना, सेम ही क्वेश्चन दिया, बस खाली यहाँ पे पावर चेंज कर दिया। अगर आप इस पर ध्यान से देख पाओ 2007 के फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे 3 पावर थी और यहाँ पे बस 2 पावर करिए, बाकी सब कुछ सेम। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसकी डिग्री बता दो, तो डिग्री बताने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे 2 पावर और यहाँ पे 2 पावर कर देंगे, इससे इसको कट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू k d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की होल पावर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे सर इस पर फोकस नहीं करना है, इस पर फोकस करना है। इस पर अगर मैं फोकस करता हूँ तो इसकी पावर कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे सर इसकी डिग्री है हमारे पास में, बस कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, सी फॉर चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। छुटमलपुर इसका करेक्ट आंसर है। सी से और भी कोई जगह है क्या, छत्तीसगढ़िया सब में बढ़िया, है ना, ये सब करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। चलिए 2008 पे आ गया हम, है ना। ऑर्डर एंड डिग्री बताइए, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5/6 है ना, इज इक्वल टू dy बाय dx होल रेज़ टू पावर 1/3। सारे के सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे और कोशिश ये करेंगे बिना लिखे सॉल्व करें इसको, है ना। अगर आप बिना लिखे सॉल्व कर लेते हो चीजों को तो एक ना अंडरस्टैंडिंग बैठती है एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको कैसे करने हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? तो अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो काम खराब होगा, क्लियर। चलो तो व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री आपसे पूछा गया, चलो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है। ऑर्डर तो देखो मैं ऑर्डर तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ऑर्डर पे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ऑर्डर का होता है कि कितना मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव मैक्सिमम हुआ है, तो 2 बार डेरिवेटिव मैक्सिमम हुआ है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाएगा। अब मुझे इसकी डिग्री निकालनी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, तो आप बोलेंगे नहीं सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 6 पावर करो, यहाँ पे 6 पावर करो, ठीक है। तो ये 6 से ये 6 कट हो जाएगा, ये 3 से 6 2 बार ही कट हो रहा है, तो आ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू dy बाय dx होल रेज़ टू पावर 2,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 5 इज इक्वल टू आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स होल रेस्ट टू पावर 2। समझ में आया? पक्का? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप इसकी डिग्री बता दो कितनी होगी इसकी डिग्री, तो आप बोलेंगे सर इसकी पावर देखनी है हमारे को, इसकी पावर कितनी है, तो बोलेंगे आप 5 है। इसका आंसर कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी, बी यानी 2,5 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। समझ में आया? पक्का? नोट करो इसको सर, आ रहा है ना समझ में? ठीक है फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2008 सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसका क्या बताना है, डिग्री ऑर्डर, ऑर्डर डिग्री बतानी है। बताओ क्या होगी ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर बताओ सबसे पहले तो, चलो ऑर्डर के लिए तो कोई एडजस्ट नहीं करनी ना, एडजस्टमेंट जो है वो डिग्री के लिए है, ऑर्डर के लिए तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है 4, डिग्री बतानी है ना। डिग्री क्या है इसकी वो निकालने के लिए पहले आपको ये देखना है कि इसकी ये जो फॉर्म है क्या ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है कैसी। तो आपका दिमाग ये चलेगा सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है d4y अपॉन dx रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 2/3 है ना, माइनस 7x d3y अपॉन dx क्यूब होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 8, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो एक काम करेंगे आप 3 से ये वाला 3 कट कर देंगे, हो रहा है कट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ रहा है d4y अपॉन dx रेज़ टू पावर 4a 4, ठीक है, 4 होल रेज़ टू पावर 2 माइनस 7x d3y अपॉन dx क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। आप ध्यान से देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है पहले से, तो हम इसमें बस ये देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसको तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है भाई साहब, तो आप बोलेंगे 2 है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर इसकी डिग्री 2 है। तो इसका आंसर हो गया ऑर्डर 2 डिग्री, ऑर्डर 4 डिग्री 2। तो ऑर्डर 4 डिग्री 2 कहां पे दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी जो है, सी फॉर छत्तीसगढ़िया, सब में बढ़िया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया है ना। अब आपको अंडरस्टैंडिंग बैटरी हम की ऑर्डर और डिग्री किस तरीके से करना है थोड़ी बहुत तो आ रही होगी समझ में, है ना। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, चलो है ना। एक क्वेश्चन और है जिसको आप सॉल्व करिए, आपको और अच्छे से आएगा। 2008 में सेकंड अटेम्प्ट में शायद 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, कोई अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, 5 मार्क्स दे दिया आपको करिए, ठीक है। आपसे बोल रखा है dy by dx plus y is equal to 1 upon dy by dx की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी, ऑर्डर पूछे। अरे ऑर्डर तो बड़ा आसान है, ऑर्डर मतलब होता है कि कितनी बार इसका डेरिवेटिव हो रहा है मैक्सिमम, इसका ऑर्डर कितना है। आप बोलेंगे सर इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर तो 1 है सर, एक ही बार मैक्सिमम डेरिवेटिव है। डिग्री कितनी है, और डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री निकालने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तब जाके होगा। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना है dy by dx का होल स्क्वायर और प्लस y dy by dx इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरीके से समझ गए। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, डिग्री को निकालने के लिए इसकी पावर देख लेंगे, इसकी पावर कितनी है 2 है। तो ये हो गया ऑर्डर 1 डिग्री 2, इसका आंसर हो गया। और आपसे पूछा है ऑर्डर, ऑर्डर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, समझ गए है ना। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालना है समझ में आ रहा है आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला देखना जरा, ये कौन से ईयर का है, ये है 2011 का। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा क्या गया इसमें, इसमें आपसे पूछा गया डिग्री पूछ ली गई आपसे, है ना, कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसकी डिग्री निकालनी है आपको। अब डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमने बता रखा है, डिग्री निकालने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पे 2/3 पावर है सर, कन्वर्टेड नहीं है। तो इन सबको उठा के उधर लेके जाना पड़ेगा, इन सबको उठा के उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर कुछ इस तरीके से दिखेगा सॉल्यूशन, dqy अपॉन dx क्यूब होल रेज़ टू पावर 2/3 होगा। ये इक्वल है किसके, ये 4 उधर गया तो माइनस का हो गया, 3 उधर गया तो प्लस का हो गया, 3 d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, और 5 गया तो माइनस का हो गया dy by dx, है ना, और ये प्लस का 4 माइनस 4 हो गया। अब ये मेरे को 3 पावर हटानी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्यूब करना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्यूब करना पड़ेगा। खोलना की जरूरत नहीं होती, बस काट के हमारे को पावर देखनी होती है। तो आप ये देखेंगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर कितनी है,
तो आप बोलेंगे सर इसकी पावर 2 है, 2 पावर है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, तो आप ये बोलेंगे सर इसकी जो डिग्री है वो डिग्री 2 आ गई। ऑर्डर कितना है, तो अगर हम ऑर्डर पूछा जाता है तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में डिग्री बता दो, तो डिग्री होगी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है? नोट करो इसको, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2011 2013 पे आ जाएंगे। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी बनाना है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसका इन चारों में से करेक्ट आंसर है। चलो तो इस सबको उठा के उधर शिफ्ट कर लो, है ना। तो d4y अपॉन dx रेज़ टू पावर 4 की पावर 3/5 इक्वल हो जाएगा 5 d3y अपॉन dx क्यूब माइनस 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 dy by dx और माइनस का 5, है ना। ऐसा होगा, सही है ना, सही कर रहा हूँ। और यहाँ से 5 पावर हटानी, क्या करें, यहाँ पे 5 पावर डाल दो, यहाँ पे 5 पावर डाल दो, ठीक है। इसको खोलने की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको खोलने की जरूरत नहीं होती, बस इसको कट करना होता है। कट करके कितनी पावर मिलेगी, तो आप बोलेंगे सर 3 पावर मिल गई, तो इसका मतलब ऑर्डर तो इसका 4 है, ऑर्डर क्या है 4 है, और डिग्री कितनी है, तो डिग्री है इसकी 3, ऑर्डर 4 डिग्री 3। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, डिग्री पूछी है, तो डिग्री इसकी 3 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर, डिग्री 3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कंपाइल करे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछा गया है इसमें डिग्री पूछी गई है। ठीक है, ऑर्डर पूछा जाता तो ऑर्डर इसका कितना है बताना जरा। ऑर्डर 3 है इसका, है या नहीं है, ऑर्डर 3 है इसका, है ना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हो रखा है, मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रखा है, बिल्कुल सही 3 बार, तो ऑर्डर इसका 3 है। और अब आपसे पूछा गया इसकी डिग्री बता दो, तो डिग्री अगर आपसे पूछी गई है तो क्या आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे करेंगे, 2 पावर यहाँ पे करेंगे, इससे इसको काट देंगे, तो मिल रहा है d3y/dx³ होल पावर 3 इज इक्वल टू d2y/dx² होल पावर 2×4। ठीक है, कौन सी वाली पावर उठाऊं डिग्री के लिए, ये वाली पावर उठाऊं या ये वाली पावर उठाऊं, बिल्कुल सही, ये वाली पावर उठाएंगे, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर लेनी होती है सर। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, तो आप बोलेंगे सर इसकी डिग्री हो गई हमारे पास में 3 हो गई, तो ऑर्डर 3 है, डिग्री भी कितनी है 3 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, सी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। कोई डाउट है यहाँ पे, चलो नोट करो इसको, समझ में आ रहा है ना मुझे, अच्छे से समझिएगा, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से समझिए, आपको समझ में आना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसकी डिग्री क्या होगी, dy by dx minus x is equals to y minus x dy by dx whole raised to power -4। ऑर्डर तो इसका 1 है ना, ऑर्डर 1 है, डिग्री पूछी आपसे, ऑर्डर देखो, ऑर्डर के लिए आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, ऑर्डर सबका निकलता है, डिग्री सबकी नहीं निकलती, डिग्री तभी निकलती जब इस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड हो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं है तो मना कर देना भाई साहब, फिर डिग्री नहीं आएगी हमारी, ठीक है ना, क्लियर। अभी यहाँ पे मेरे को ये बताओ, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, हाँ या नहीं है, रीजन क्या है, पावर -4 है, पावर -4 है तो इसको +4 बनाना पड़ेगा। तो +4 कैसे बनाते हैं, dy by dx माइनस x ये दे रखा है इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो 1/y माइनस x dy by dx होल रेज़ टू पावर 4 कर दो इसको। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे आप, तो इधर शिफ्ट करने पे हमारे पास में क्या होगा, आप बोलेंगे सर dy by dx माइनस x into y माइनस x dy by dx होल रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, है ना, यहाँ पे 1 बचेगा। अब हमारे को डिग्री निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बस मुझे ये देखना है dy by dx की हाईएस्ट पावर कितनी आ सकती है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 होगी, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी 5, है ना।
चार पावर खोलने की जरूरत थोड़ी ना है, पता तो लग रहा है कि 4 इसकी हाईएस्ट पावर होगी, है ना। तो 4 इसकी हाईएस्ट पावर है, इसकी एक हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई होगी तो टोटल 5 हाईएस्ट पावर आ रही है इसकी। तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो है बच्चे, डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री इसकी 5 आ रही है, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, एक पावर 4 पावर के साथ में ऐड होगी। अगर ऐसा होगा तो ये क्या होगा, 5 पावर बनेगी, 5 पावर बनेगी तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सिंपल है ना, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 के बाद में इसका डी ऑप्शन था, ठीक है। 2015 के बाद में ये आएंगे हम 2017 पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, इसका आपको क्या बताना है, डिग्री और ऑर्डर दोनों बताना है, ठीक है। डिग्री और ऑर्डर दोनों बताना है। पहले तो मुझे ऑर्डर बता दो, डिग्री तो बताते रहोगे, ठीक है। ऑर्डर कितना है, डिग्री तो आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री तो आप निकालोगे, डिग्री बाद में। पहले बताओ ऑर्डर कितना है इसका, 1 2 3 4 कितना है, 1 ऑर्डर है ना, 1 ऑर्डर है। डिग्री आपको निकालनी है अभी, है, डिग्री आपको निकालनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं पहले चेक करेंगे। तो आप बोलेंगे सर y = x dy by dx लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे dx upon dy लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है सर, इसको सही करते हैं। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, y = x dy by dx होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल प्लस 1 अपॉन dy by dx का होल स्क्वायर कर देना है, समझ गए। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा y dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x dy by dx की पावर 4 हो जाएगी, है ना, और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, टोटल एलसीएम जो था उसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसमें डिग्री कितनी दिख रही है मेरे को, डिग्री ये दिख रही है 4, ठीक है। तो 4 इसकी डिग्री है, इसका मतलब इसकी डिग्री 4 है और ऑर्डर कितना है, 1 है। आपसे बोला गया डिग्री एंड ऑर्डर, तो पहले डिग्री बतानी है फिर ऑर्डर बताना है, डिग्री 4 ऑर्डर 1। ऑप्शन नंबर डी D4 देहरादून मिलिट्री एकेडमी का क्या है करेक्ट आंसर है भाई साहब, समझे, समझ में आया। 4,1 निकला तुम्हारा, बहुत अच्छी बात। इसमें 1,4 आंसर क्यों नहीं होगा, जिस ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है उसी ऑर्डर में बताना भी होता है, है ना। ऐसे नहीं कि आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल देना है, ठीक है ना। तो ऑर्डर बुक का फॉलो करना है या क्वेश्चन का फॉलो करना है, क्वेश्चन में बोला जाएगा उस ऑर्डर में आंसर कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, हमसे पूछा गया है कि ये एक इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिग्री क्या है, ऑर्डर बताओ पहले, इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। डिग्री तो छोड़ो, ऑर्डर बताओ पहले, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है 2, दिख रहा है ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 2 है, ठीक है। डिग्री कैसे है, कितनी है इसकी डिग्री, 1 है 2 है 3 है, नॉन डिफाइंड, क्या है इसकी डिग्री, हाँ बताओ। इसकी डिग्री जो है ना, वो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड क्यों है सर, देखिए कभी भी कोई भी इक्वेशन जो है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है या कन्वर्ट नहीं करी जा सकती तो उसकी डिग्री नहीं निकलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और ये कन्वर्टेबल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे साइन आपने कभी ऐसे पढ़ा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, आप बोलेंगे ऐसा निकल जाएगा, या साइन वाई का डेरिवेटिव निकालो तो आप बोलेंगे ऐसा निकल जाएगा। कैसे निकालते हो, साइन वाई का अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो आप बोलेंगे सर साइन का cos y होता है फिर y का dy by dx होता है ना, ऐसे ही होता है। तो sin y का cos y dy by dx होगा। तो कभी आपने ऐसे तो नहीं लिखा ना, cos y नहीं लिखकर cos के साथ में dy by dx एंगल पे डाल दिया, ऐसा तो नहीं करा। cos y dy by dx लिखा होगा ना आपने, cos dy by dx क्या होता है नहीं लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे sin dy by dx लिखा है, यानी एंगल के अंदर dy by dx डाल दिया उन्होंने, यार ये क्या गड़बड़ कर दी है उन्होंने, तो गड़बड़, ये तो घोटाला कर रहे हैं हम, है ना। तो ये dy by dx यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी ना होगा, और यहाँ पे होगा, चलो मान लिया हो गया होगा भी, तो ये अब इसको कन्वर्टेबल नहीं है ना, ये कन्वर्टेबल नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो नेगेटिव पावर में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ये sin dy by dx है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये देखो, मैं इन दोनों को इधर लेके जाऊंगा तो sin dy by dx is equals to d square y upon dx square माइनस का बनेगा और माइनस का ही 2x बनेगा। अब मैं इसको हटाता हूँ साइन इनवर्स आ जाएगा, तो dy by dx की वैल्यू देखो क्या आ रही है, dy by dx की वैल्यू आ रही है
साइन इनवर्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अभी भी देखिए ध्यान से देखो, ये अभी भी एंगल के अंदर ही है। अरे एंगल के अंदर ही तो एंगल तो अभी भी सेपरेट नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। मतलब ये जो वैल्यू होती है साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, वो तो हुई नहीं सेपरेट। यहाँ पे अभी भी dy बाई dx लिखा हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो ये सेपरेट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो ये बताना मुश्किल है कि इसकी डिग्री क्या होगी उस केस में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और कन्वर्ट नहीं हो सकती तो डिग्री इसकी जो होगी उस केस में, याद रखिएगा, डिग्री निकल नहीं पाएगी, इसको बोलेंगे हम नॉट डिफाइंड। एंड डी नॉट डिफाइंड, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए, कभी भी ऐसा दिखेगा आपको डिग्री क्या कर देंगे, नॉट डिफाइन कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया ना। स्टैंडर्ड फॉर्म होनी जरूरी है डिग्री के लिए, ऑर्डर सबका निकलता है, डिग्री निकलती सबकी, ठीक है ना। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और देखो जरा, है ना। और इसके बाद में जो होगा मैं उसको आपको होमवर्क में दे के वीडियो को खत्म करूंगा। आपको दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर, ये दे रखा है, बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर 2 का इसका, डिग्री क्या है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये नहीं है, तो डिग्री क्या है इसकी, नॉन डिफाइंड। ये क्यों, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से डिग्री क्या है इसकी, नॉन डिफाइंड है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, और कन्वर्ट नहीं हो रहा तो नॉन डिफाइंड, बस सिंपल, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सेम ही, होमवर्क में डालो इसको, ठीक है, होमवर्क में डालो इसको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में डालो, ये वाला इक्वेशन चाहिए अगर आपको, हाइपरबोला क्यों हो जाता है, x into y is equals to c होती है जब सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिखाता है, x into y is equals to c, ये वाली इक्वेशन यूज करना, इसका डेरिवेटिव करना, इनमें से एक आंसर निकलेगा, बताना है, ठीक है। क्या निकल रहा है, ऑर्डर इसका 1 निकलेगा, ठीक है, ऑर्डर इसका 1 निकलेगा। अब इसको बताना है इसका क्या आंसर आ रहा है, खुद सॉल्व करना है। सो x into y is equals to c, x y is equals to c, c मतलब कांस्टेंट, ठीक है, c मतलब क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो इसको आप ट्राई करिएगा। और ये हमने करा है ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट आज की क्लास में। क्या आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, आगे ना समझ में, बस ये तो चाहिए समझ से, है ना। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ये टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, टॉपिक नंबर 2 पे मिलते हैं हमसे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।